को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारूंगा। इसके बाद चैन मोमो को पॉइजन दे देता है और मोमो की डेथ हो जाती है। फिर चैन भी पॉइजन पी लेता है और चैन भी वहीं पर मर जाता है। इसके बाद अपने डैड से कहती है कि मैं मिस्टर चेन से शादी कर लूंगी। जीजी के डैड उससे कहते हैं कि विलेज में जाकर रहना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जीजी अपने डैड से कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं विलेज लाइफ में एडजस्ट कर लूंगी। अगर मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आपसे हेल्प मांग सकती हूँ। जीजी के डैड उससे कहते हैं कि अगर तुम मिस्टर चेन से शादी करने का फैसला कर चुकी हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इसके बाद मिलिट्री ऑफिसर जीजी को कॉल करता है और उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मिलिट्री ज्वाइन कर लो। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि जीजी मिलिट्री ऑफिसर से मिलने के लिए जाती है और उन्हें बताती है कि मैं मिलिट्री ऑफिसर नहीं बन सकती क्योंकि मेरी शादी होने वाली है। प्रेजेंट सीन में जीजी मिलिट्री ऑफिसर से कहती है कि मैं जल्दी ही आपके पास वाले गांव में शादी करने वाली हूं। अब मिलिट्री बेस मेरे घर के काफी ज्यादा करीब होगी, इसलिए मैं मिलिट्री ऑफिसर बनने के लिए तैयार हूं। इसके बाद जीजी की घर की नौकरान के चेन ने तुम्हारी मॉम का जेड नेकलेस मुझे गिफ्ट कर दिया है। जीजी रोजी से कहती है कि वो मेरी मॉम की आखिरी निशानी है, मेरी मॉम मर चुकी है और मेरी मॉम के जेड नेकलेस के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, प्लीज मुझे वो नेकलेस वापस कर दो। तभी वहां पर चैन आ जाता है और वो जीजी को मारने लगता है और उससे कहता है कि रोजी ने तुम्हारी वजह से सुसाइड करने की कोशिश की है, तुम उसे तंग करने के लिए क्यों आ गई हो। इसके बाद चैन सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर आ जाते हैं और वो जीजी को लेकर हॉस्पिटल रूम से बाहर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जीजी घर जाती है कि चेन और शाओ दोनों को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। दूसरी तरफ विलेज के बाद जीजी घर जाती है और अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। तभी वहां पर मोमो आ जाती है और जीजी से कहती है कि आज मेरा भी बर्थडे है, मुझे भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है। फिर शाओ जीजी से कहता है कि तुम्हें अपना बर्थडे केक मोमो के साथ शेयर कर लेना चाहिए। तभी वहां पर चेन और रोजी भी आ जाते हैं। चेन रोजी को जीजी का बर्थडे केक दे देता है और रोजी बर्थडे केक खाने वाली होती है। जीजी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और चेन और शाओ से कहती है कि आज मेरी बर्थडे है, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है और तुम दोनों ने मेरी बर्थडे की सेलिब्रेशन खराब कर दी। फिर जीजी नाराज होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद रोजी और मोमो जीजी के पीछे पीछे आ जाती हैं एक गाड़ी और बाकी मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ मिलकर काम करती है। दूसरी तरफ शाओ चेन से कहता है कि भी बार घर नहीं आई, क्या वो अभी भी हमसे नाराज है। चेन शाओ से कहता है। बाद रोजी चेन से कहती है कि हम दोनों को जल्दी ही शादी कर लेनी चाहिए। चेन रोजी से कहता है कि ठीक है, आज मैं तुम्हें वेडिंग ड्रेस खरीदने के लिए लेकर जाऊंगा। थोड़ी देर बाद चेन और रोजी वेडिंग ड्रेस की शॉप पर जाते हैं और रोजी वेडिंग ड्रेस पसंद कर रही होती है। इसी बीच वेडिंग ड्रेस शॉप का एक सेल्समैन रोजी से कहता है कि आपकी बहन जीजी ने भी यहीं से अपना वेडिंग ड्रेस खरीदा था। चेन हैरान रह जाता है और वो रोजी से कहता है कि क्या तुम जानती थी कि जीजी की शादी हो चुकी है। रोजी चेन से कहती है कि क्या तुम अभी भी जीजी को पसंद करते हो, जो उसकी शादी की न्यूज़ सुनकर तुम इतने ज्यादा परेशान हो गए हो। चेन रोजी से कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। थोड़ी देर बाद शाओ पोस्ट ऑफिस जाता है और जीजी को चेन और रोजी का इन्विटेशन कार्ड भेज देता है। थोड़ी देर बाद शियान जीजी को चेन और रोजी की शादी का कार्ड देता है और उससे कहता है कि ये कार्ड तुम्हारे भाई शाओ ने तुम्हें भेजा है। जीजी कार्ड देखती है और उससे इस बात का पता चल जाता है कि चेन और रोजी की शादी होने वाली है। जीजी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और शियान जीजी से कहता है कि तुम्हारा मूड इतना ज्यादा खराब क्यों है। जीजी शियान से कहती है कि मैं बचपन से चेन को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन चेन हमेशा से रोजी को पसंद करता था और कल उन दोनों की शादी है। शियान जीजी से कहता है कि क्या तुम चेन की शादी में जाना चाहती हो। जीजी शियान से कहती है कि मेरे डैड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए मैं उन्हें देखने के लिए जाना चाहती हूँ। दूसरी तरफ चेन के फ्रेंड्स उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आते हैं
चैन का एक फ्रेंड उससे कहता है कि तुम बचपन से रोजी से प्यार करते थे और कल तुम्हारी और रोजी की शादी होने वाली है, क्या तुम एक्साइटेड हो? चैन अपने फ्रेंड से कहता है कि हाँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी वहां पर रोजी आ जाती है। चैन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुका होता है और रोजी उसके सामने आकर बैठ जाती है। चैन को रोजी की जगह जीजी दिखाई देने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद रोजी चैन को बताती है कि मैं जीजी नहीं बल्कि रोजी हूँ। चैन हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि वो जीजी के बारे में क्यों सोच रहा था। थोड़ी देर बाद चैन अपने कमरे में जाता है और रोजी वहां पर आ जाती है और वो चैन से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ गोल्फ खेलना है। चैन कहता है कि मेरा हाथ अभी भी जख्मी है, मैं गोल्फ नहीं खेल सकता। रोजी चैन को फोर्स करती है और फिर चैन गोल्फ खेलने लगता है, लेकिन गोल्फ खेलने के दौरान उसके हाथ पर दोबारा से चोट आ जाती है। चैन के हाथ से खून बहने लगता है और इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि चैन रात भर जागकर काम कर रहा होता है। तभी वहां पर जीजी आ जाती है और वो चैन से कहती है कि बहुत रात हो गई है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। अगली सुबह चैन अपने कमरे से बाहर आता है और वो देखता है कि जीजी ने रात भर जागकर उसका सारा काम कंप्लीट कर दिया है। प्रेजेंट सीन में चैन को इस बात का एहसास होता है कि जीजी उससे सच में बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसने जीजी को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगले दिन जीजी अपने डैड से मिलने के लिए आती है। जीजी के डैड उससे कहते हैं कि मोमो एक बहुत ही बुरी लड़की है, उसने हॉस्पिटल में मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। अब मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि मोमो और रोजी मिलकर तुम्हारा कितना बुरा हाल करती होंगी। जीजी अपने डैड से कहती है कि फिक्र मत कीजिए, जब आप ठीक हो जाएंगे तो मैं आपको अपने साथ विलेज ले जाऊंगी। इसके बाद जीजी के डैड उससे कहते हैं कि कल चैन की शादी है, क्या तुम चैन की शादी में जा रही हो? जीजी अपने डैड से कहती है रोजी और मोमो ने आपको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया है, मैं उन दोनों से बदला लेने के लिए कल चैन की शादी में जरूर जाऊंगी। थोड़ी देर बाद शाओ मोमो के कमरे में आता है और उसे बताता है कि जीजी और उसका हस्बैंड कल चैन की शादी में आ रहे हैं, मैं जीजी से दोबारा मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके बाद शाओ नोटिस करता है कि कमरा बहुत ही ज्यादा गंदा है और मोमो ने कपड़े भी ठीक से सेट करके कबर्ड में नहीं रखे। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि जीजी कमरे को बहुत अच्छी तरह से साफ करती है। उसके बाद वो कपड़े तय करती है और उन्हें एक कबर्ड में सेट कर देती है। प्रेजेंट सीन में शाओ सोचने लगता है कि जीजी कितनी अच्छी लड़की थी, वो कमरे की कितनी अच्छे से सफाई किया करती थी। अगले दिन चैन की शादी होती है। चैन जीजी का इंतजार कर रहा होता है, तभी वहां पर शाओ आ जाता है। चैन शाओ से कहता है कि क्या जीजी अभी तक नहीं आई? शाओ कहता है कि जीजी जल्दी ही तुम्हारी शादी में आ जाएगी, मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी शादी किसी और से होते हुए नहीं देख सकती। तभी वहां पर रोजी आ जाती है और चैन और रोजी की शादी शुरू हो जाती है। तभी वहां पर जीजी आ जाती है और चैन जीजी के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे यकीन था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगी, तुम मेरी शादी किसी और लड़की से होते हुए देख ही नहीं सकती। जीजी चैन से कहती है कि तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं यहाँ पर तुम्हारी शादी रोकने के लिए नहीं आई हूँ। शाओ जीजी से कहता है कि अगर तुम हमसे माफी मांग लो तो हम तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हैं, तुम माफी मांगो और हम तुम्हें इसके बाद घर ले जाएंगे। जीजी शाओ और चैन से कहती है कि मैं तुम दोनों से माफी मांगने के लिए भी नहीं आई हूँ। चैन जीजी से कहता है कि मजाक करना बंद करो, अगर तुम मुझसे अभी भी शादी करना चाहती हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। जीजी अपनी वेडिंग रिंग सबको दिखाती है और कहती है कि मैं ऑलरेडी शादी कर चुकी हूँ। चैन हैरान रह जाता है और जीजी से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने किससे शादी कर ली? जीजी चैन से कहती है कि मैंने विलेज के लीडर शियान से शादी की है। चैन जीजी से कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो? शियान तो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है और वो बहुत गरीब है, तुमने ऐसे लड़के से शादी क्यों की? तभी
वहाँ पर शियान आ जाता है और जीजी चैन से कहती है कि शियान मेरा हस्बैंड है और मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। चैन गुस्से में आ जाता है और जीजी से कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, ये लड़का बिल्कुल बेकार है, ये तुम्हें खुश नहीं रख सकता, तुम्हें इस लड़के को डिवोर्स दे देनी चाहिए। जीजी चैन से कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, मैं अपने हस्बैंड को कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगी। तभी वहां पर मोमो आ जाती है और वो जीजी से कहती है कि अगर तुम्हें चैन की शादी पर उसे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करना था तो तुम उसकी शादी खराब करने के लिए क्यों आ गई हो। जीजी मोमो से कहती है कि मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए इधर आई हूँ। इसके बाद जीजी शाओ से कहती है कि मोमो ने मेरे डैड के साथ हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा बुरा सलूक किया है। शाओ जीजी की बात पर यकीन नहीं करता। तभी वहां पर हॉस्पिटल की नर्स आ जाती है और वो शाओ से कहती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है मोमो आपके डैड के साथ बहुत ज्यादा बुरा सलूक कर रही थी। इसके बाद शियान शाओ को मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाता है और कहता है कि ये आपके डैड की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। इन रिपोर्ट्स से ये बात साबित होती है कि हॉस्पिटल में आपके डैड को बहुत ज्यादा मारा गया है। इसके बाद शाओ मोमो से कहता है कि तुम मेरे डैड के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। मोमो शाओ से कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, जीजी झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी शाओ अपने बॉडीगार्ड्स को बुला लेता है और शाओ के बॉडीगार्ड्स मोमो को लेकर पार्टी से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद चैन जीजी से कहता है कि मैं तुम्हें अभी भी माफ करने के लिए तैयार हूँ, मुझसे माफी मांग लो और मैं तुमसे शादी कर लूंगा। जीजी चैन से कहती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, तुम रोजी से आराम से शादी कर सकते हो। इसके बाद जीजी शियान को लेकर वहां से चली जाती है और चैन और रोजी की शादी हो जाती है। थोड़ी देर बाद जीजी और शियान गाड़ी में बैठकर घर वापस जा रहे होते हैं और तभी वहां पर चैन आ जाता है और वो जीजी से कहता है कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा कि मैंने रोजी से शादी कर ली। जीजी चैन से कहती है कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारी और रोजी की शादी हो गई, मैं तुम्हें एक हैप्पी मैरिज विश करती हूँ। चैन हैरान रह जाता है और जीजी से कहता है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। जीजी चैन से कहती है कि मैं सिर्फ अपने हस्बैंड से प्यार करती हूँ। इसके बाद जीजी शियान के साथ वहां से और चैन रोजी से कहता है कि हम दोनों एक साथ बहुत खुश रहेंगे और हम दोनों को देखकर जीजी बहुत ज्यादा जेलस फील करेगी। दूसरी तरफ शियान जीजी से कहता है कि क्या तुम अभी भी चैन से प्यार करती हो। जीजी शियान से कहती है कि मैं चैन से नफरत करने लगी हूँ, मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। इसके बाद जीजी शियान को कुछ पैसे देती है और उससे कहती है कि ये पैसे मैंने सेव किए थे, तुम ये सारे पैसे रख लो। शियान जीजी से कहता है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। फिर शियान जीजी को एक बॉक्स देता है और जीजी देखती है कि उस बॉक्स में बहुत सारे पैसे हैं। जीजी शियान से कहती है कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहां से आए। शियान जीजी से कहता है कि फिक्र मत करो, ये सारे पैसे मैंने लीगल तरीके से कमाए हैं। थोड़ी देर बाद शाओ अपने असिस्टेंट के साथ मिलिट्री चीफ कमांडर से मिलने के लिए जाता है और शाओ का असिस्टेंट उससे कहता है कि मिलिट्री टीम का कमांडर अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर आ रहा है। शाओ अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे कमांडर के साथ एक बिजनेस डील साइन करनी है, इसीलिए हमें कमांडर और उसकी वाइफ को खुश करना होगा। थोड़ी देर बाद शाओ होटल के अंदर जाता है और अचानक उसकी मुलाकात जीजी से हो जाती है। शाओ जीजी से कहता है कि मैं अभी भी तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, तुम मेरे साथ घर वापस जा सकती हो। जीजी शाओ से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ घर वापस नहीं जाना, मैं अपने हस्बैंड शियान के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है और आप इस तरह की और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाद शियान और जीजी शाओ का एक कमरे में बैठकर इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहां पर शाओ आ जाता है और वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि शियान मिलिट्री टीम का कमांडर है। शाओ शियान को देखकर उससे कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मिलिट्री कैंप के कमांडर नहीं हो सकते। तभी वहां पर चीफ आ जाता है और वो शाओ से कहता है कि मिस्टर शियान हमारे मिलिट्री कैंप के कमांडर हैं। शाओ ये बात जानकर हैरान रह जाता है कि जीजी की मिलिट्री कैंप के कमांडर से शादी हो चुकी है। इसके बाद शियान शाओ के साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है।
इसके बाद शाओ और उसका असिस्टेंट अगले दिन चेन रोजी को लेकर शॉपिंग के लिए जाता है। तभी वहां पर रोजी की कुछ फ्रेंड्स आ जाती हैं। फिर रोजी की एक फ्रेंड चेन से कहती है कि रोजी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो हर वक्त तुम्हारी ही बातें करती रहती है। रोजी चेन से कहती है कि हम दोनों की शादी हो गई है और इस बात पर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ, इसी वजह से मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में बात करती रहती हूँ। तभी वहां पर शियान और जीजी आ जाते हैं और चेन जीजी और शियान को एक साथ देखकर काफी ज्यादा जेलस फील करता है। इसके बाद रोजी एक ड्रेस चूज कर लेती है और ड्रेस ट्राई करने के लिए वो एक कमरे में जाती है, लेकिन सेल्स बॉय बताता है कि अंदर मिस्टर शियान और उनकी वाइफ एक ड्रेस ट्राई कर रहे हैं। चैन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कमरे के अंदर जाता है और जीजी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे जेलस फील करवाने के लिए ये सब कर रही हो। मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करती हो और शियान से प्यार करने का ड्रामा कर रही हो। जीजी चैन से कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं बचपन से तुमसे प्यार करती थी, लेकिन तुमने कभी भी मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दी और हमेशा रोजी से प्यार किया। मैं वन साइडेड लव करते करते थक गई हूँ। मुझे अब तुमसे प्यार नहीं करना। मैं शादी कर चुकी हूँ और मैं सिर्फ अपने हस्बैंड से प्यार करती हूँ। चैन जीजी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सकता। इसके बाद शियान जीजी हूँ शाओ के डैड बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। रोजी और मोमो ने मिलकर जीजी को बहुत ज्यादा तंग किया था। तुम हमेशा सोचते रहे कि जीजी गलत है, लेकिन असल में मोमो और रोजी जीजी को हमेशा तंग करती रहती थी और जीजी बेचारी की तो कोई भी गलती नहीं थी। शाओ बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और अपने डैड से कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं जीजी से माफी मांग लूंगा। थोड़ी देर बाद शाओ घर जाता है और चैन से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम रोजी से प्यार नहीं करते और उससे शादी करने की जिद नहीं करते तो मैं जीजी को कभी भी गलत नहीं समझता। जीजी एक बहुत अच्छी लड़की है और उसने मोमो और रोजी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। हमें रोजी और मोमो को सजा देनी होगी। उन दोनों ने मिलकर जीजी को बहुत देता है। मोमो शाओ से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है और शाओ से कहती है कि क्या तुमने मुझे माफ कर दिया है? शाओ मोमो से कहता है कि मुझे हाथ मत लगाओ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। इसके बाद शाओ मोमो से कहता है राया था। मोमो शाओ से कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। शाओ मोमो से कहता है मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत मत करना। मैं जानता हूँ कि तुमने मोमो को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। आज मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। इसके बाद चैन मोमो से कहता है कि तुम जीजी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? जीजी बहुत अच्छी लड़की है और तुम हमेशा जीजी को तंग करती रहती थी। मोमो बहुत गुस्से में आ जाती है और शाओ और चैन से कहती है कि मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं जीजी से जेलस फील करती थी। जीजी को हमेशा अच्छा खाना मिलता था और उसके ड्रेसेस भी बहुत अच्छे हुआ करते थे। मैं घर की नौकरानी की बेटी थी, इसी वजह से जीजी हमेशा मुझसे काम करवाती रहती थी। मैं जीजी से नफरत करती थी, इसी वजह से मैंने जीजी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। शाओ मोमो से कहता है कि तुमने जीजी के साथ बहुत गलत किया है और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर मोमो रोजी से कहती है कि मैंने ये सब तुम्हारे कहने पर किया था। तुम जीजी से नफरत करती थी और तुमने ही मुझे कहा था कि हम दोनों मिलकर जीजी को नुकसान पहुंचाएंगे और उसे इस घर से बाहर निकाल देंगे। चैन गुस्से में आ जाता है और रोजी से कहता है कि तुम जीजी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हारी वजह से जीजी को छोड़ दिया। जीजी मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती थी और अगर मैं उससे शादी कर लेता तो आज मैं बहुत ज्यादा खुश होता। रोजी चैन से कहती है कि क्या तुमने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया? चैन रोजी से कहता है कि तुमसे प्यार करना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अब मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि मैं बचपन से जीजी ला लेता है और उनसे कहता है कि मोमो और रोजी को डिटेंशन सेंटर ले जाओ और इन्हें 3 दिनों तक डिटेंशन सेंटर से बाहर मत आने देना। इसके बाद शाओ चैन शाओ से कहता है कि फिक्र मत करो, हम दोनों को जीजी के घर जाना चाहिए।
हम उससे माफी मांगेंगे, मुझे यकीन है कि वो हम दोनों को माफ जरूर कर देगी। अगले दिन शाओ और चेन जीजी के लिए गिफ्ट लेकर उससे मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन विलेज के कुछ लोग वहां पर आ जाते हैं और चेन और शाओ को जीजी से मिलने नहीं देते। चेन गांव के लोगों से कहता है कि चाहे जो भी हो जाए हम दोनों आज जीजी से मिले बिना नहीं जाएंगे। इसके बाद शाओ और चेन जमीन पर बैठ जाते हैं और जीजी का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद स्नोफॉल होने लगती है, लेकिन चेन और शाओ अभी भी घर के बाहर बैठकर जीजी का इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जीजी घर आती है और चेन जीजी को किडनैप कर लेता है। कुछ देर बाद जीजी की आंख खुलती है और वो चेन को देखकर हैरान रह जाती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चेन जीजी से माफी मांगता है और उससे कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। इसके बाद शाओ जीजी से कहता है कि तुम मेरी बहन हो, प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो, हम घर वापस चलेंगे और फिर डैड और मैं तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहेंगे। जीजी शाओ से कहती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, तुम मेरे भाई नहीं हो। इसके बाद शाओ जीजी के लिए बर्थडे केक लेकर आता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी बर्थडे खराब कर दी थी ना, आज मैं तुम्हारे लिए बर्थडे केक लेकर आया हूँ, हम दोनों मिलकर तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। जीजी शाओ से कहती है कि यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। इसके बाद चेन जीजी को जेड नेकलेस देता है और उससे कहता है कि मैंने ये जेड नेकलेस तुमसे छीनकर रोजी को दे दिया था, मैं ये नेकलेस तुम्हारे लिए वापस ले आया हूँ। जीजी शाओ और चेन से कहती है कि क्या तुम दोनों रीबर्थ में बिलीव करते हो? मैं तुम दोनों को एक सच बताना चाहती, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो। चेन और शाओ जीजी से माफी मांगने लगते हैं, लेकिन जीजी उन्हें माफ नहीं करती। तभी वहां पर शियान अपने आदमियों को लेकर आ जाता है। शियान के बॉडीगार्ड्स शाओ और चेन को पकड़ लेते हैं। चेन जीजी से कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जीजी शाओ और चेन की एक भी बात नहीं सुनती और वो शियान के साथ वहां से चली जाती है। इसके बाद जीजी शियान से कहती है कि मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू, अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। इस सीन पर स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और आप ऐसी और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।